फ्रेंड्स, ये स्टोरी है एक ऐसे टाउन की जो एक समय बहुत ही खुशहाल लाइफ स्पेंड कर रहा था। यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ और लग्जरीज लोगों को मुयसर थी। हर कोई हंसी खुशी अपना जीवन वहाँ गुजार रहा था, मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो पूरा शहर ही एक हॉन्टेड खंडर में तब्दील हो गया। ऐसी क्या अनहोनी हुई वहाँ के जो शहर पहले हंसता बसता था, आज 45 साल बाद ऐसा बंजर और खौफनाक बन गया कि लोग वहाँ जाना तो दूर बल्कि उसके नाम से भी काँपने लगे। आइए जानते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है 3 दोस्तों के ग्रुप से जो छुट्टियों में यूक्रेन घूमने आए होते हैं। इनमें 2 लड़कियां और एक लड़का जिसका नाम नेथन होता है शामिल हैं। नेथन रात को अपने भाई पॉल से मिलने को जाता है क्योंकि वो कुछ ही दिनों बाद रशिया जा रहा होता है। वहाँ पे उसको अपनी गर्लफ्रेंड नतालिया को शादी के लिए प्रपोज़ करना होता है। बट पॉल को एक आइडिया आता है। वो नेथन और उसके फ्रेंड्स को कहता है क्यों ना यहाँ शहर से 450 किलोमीटर दूर एक अबेंडन सिटी में जाएं और वहाँ उस वीरान सुनसान सिटी को एक्सप्लोर करें। इट वुड बी अ फन। और सबसे मज़े की बात यह कि सरकार ने वहाँ किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा रखी है क्योंकि उसका एक मिस्टीरियस पास्ट है। नेथन को पॉल का ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता, एज वहाँ जाना उन सब के लिए रिस्की हो सकता है। बट नटालिया को ये प्लान बहुत ही एडवेंचरस लगता है और नेथन को ना चाहते हुए भी नतालिया की बात माननी पड़ती है। एक्चुअली बहुत साल पहले उस टाउन में एक न्यूक्लियर प्लांट हुआ करता था, मगर कुछ गड़बड़ी के कारण वो प्लांट ब्लास्ट हो गया और एक ही झटके में हंसता बसता शहर बिल्कुल बर्बाद होकर शमशान घाट बन गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ये चारों एक टूरिस्ट को अपने साथ लेते हैं और चल पड़ते हैं। असल में उस टूरिस्ट का मानना ये था कि उस टाउन में ऐसा कुछ भी मिस्टीरियस या हॉन्टेड नहीं है, लोगों ने बस अफवाहें बनाई हुई हैं। रास्ते में उनको एक ऑस्ट्रेलियन कपल भी ज्वाइन करता है और ये सब लोग अब उस टाउन की तरफ रवाना हो पड़ते हैं। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद ये लोग फाइनली उस सिटी की एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं, मगर एंट्रेंस पे मौजूद आर्मी ऑफिसर उनको अंदर जाने से मना कर देते हैं। एज सरकार ने यहाँ लोगों के आने पे पाबंदी लगाई होती है, तभी उनका टूरिस्ट जिसका नाम उड़ी होता है, वो गाड़ी से निकल के ऑफिसर से बात करते हैं और उनको कन्विंस करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर वो ऑफिसर्स किसी सूरत उनको अंदर जाने नहीं देते और सख्ती से वापस चले जाने को कहते हैं। मगर उड़ी जो वहाँ का हर रास्ते से वाकिफ़ होता है, वो एक सीक्रेट रास्ते से उनको शहर के अंदर ले जाता है। यहाँ शहर के हालात बहुत बुरे होते हैं, सब कुछ टूटा-फूटा और बिखरा हुआ था। यहाँ इन लोगों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। नेथन यहाँ नोटिस करता है कि हर पेड़ के ऊपर रेडियो एक्टिव का एक अजीब सा सिंबल बना हुआ है। उसको यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, एज ये सारा शहर अब खंडर बन चुका था और उन लोगों के अलावा वहाँ और कोई भी मौजूद नहीं था। मगर कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो सब यहाँ एडवेंचर के लिए आए थे, मगर वो नहीं जानते थे कि ये एडवेंचर उन लोगों को आगे जाके बहुत महंगा पड़ने वाला है। खैर, ये सब लोग अब अपनी गाड़ी से उतर के एक लेक की तरफ जाते हैं जहाँ इनको एक फ़िश मिलती है जो कि किसी भी एंगल से नॉर्मल फ़िश नहीं लग रही थी। उड़ी जैसे ही उसको छू के देखता है तो उसमें हरकत आ जाती है, जिसको देख के सब शॉक हो जाते हैं कि ज़मीन पर कोई भी फ़िश ज़िंदा कैसे हो सकती है। खैर, फिर वो सब गाड़ी में बैठ के आगे निकल जाते हैं और उनके जाते ही शॉकिंगली वहाँ बहुत सारी उसी तरह की फ़िश प्रकट हो जाती हैं। और ये शॉकिंगली इसलिए भी ज़्यादा शॉकिंग होता है क्योंकि वहाँ लाइफ का कोई भी असर नहीं था, तो ये फ़िशेज़ यहाँ कैसे और क्या खा के सर्वाइव कर पा रही थी। दूसरी तरफ वो सब एक पार्क में जाते हैं और वहाँ हर चीज़ को एक्सप्लोर करने लगते हैं और फ़ोटोग्राफी करते हैं। इसके बाद सबको ही एक अपार्टमेंट की तरफ मूव करता है बेसिकली उड़ी। बट तभी उनको उस अपार्टमेंट के फ्रंट गेट पे एक अजीब सा किसी जानवर की लाश मिलती है। बट कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये जानवर चीज़ क्या है। खैर, वो सब उस अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और उस फ्लैट के टेरेस पे जाके बहुत सारे फ़ोटोग्राफी करते हैं और शहर के नज़ारे करते हैं। मगर इतने में उड़ी को वहाँ अजीब सी एक आहट सुनाई देती है, मानो कोई बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा हो। वो अभी ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा भालू उनकी तरफ भागता हुआ आता है, मगर वो किसी को कुछ भी नहीं करता है और ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो खुद किसी से डर के भाग रहा हो। खैर, ये सब वहाँ से भाग के अपनी कार में आ जाते हैं, मगर
कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है। उरी जब चेक करता है तो उसको पता चलता है कि चूहों ने सारा सर्किट डैमेज कर दिया है, बट वो सब इन चीज़ों से हैरान थे कि इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है। और कार हर तरफ से लॉक थी, तो चूहे अंदर आए कैसे? बट अब वो कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो तो हो चुका था। अब उन्हें हेल्प की बहुत ज़रूरत थी, बट यहाँ किसी के भी फ़ोन का नेटवर्क नहीं लग रहा था। इसलिए उरी अब डिसाइड करता है कि हमें यहाँ पास में ही चेक पोस्ट तक जाना होगा और वहाँ किसी से हेल्प लेनी होगी। ये सब अभी ये डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि इनको बाहर से किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बहुत बुरी तरह रो रहा हो। उरी अपनी गन लेके बाहर देखने जाता है। नेथन भी इसके पीछे चल पड़ता है। बाकी सब गाड़ी में ही इनका वेट कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर गोली चलने की आवाज़ आती है, जो सुनते ही पॉल फ़ौरन गाड़ी से उतर के उनको देखने जाता है और थोड़ी देर बाद नेथन के साथ वापस आता है, जो बुरी तरह घायल हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने नोच के उसके पाँव की हड्डी निकाल ली हो। ये देख के बाकी सब बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। उन्हें उनके हलक से आवाज़ तक नहीं आती। पॉल उनको बताता है कि यहाँ कोई है जो उरी को ले गया, बट मैं उसको देख नहीं पाया, जो सुन के सब बहुत डर जाते हैं और कार को हर तरफ से लॉक कर देते हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा था कि यहाँ आकर इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है और एक एडवेंचर की इनको अब कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। काश ये पहले ही नेथन और उस ऑफिसर्स की बात मान लेते तो आज इन हालात में फंसे हुए ना होते। खैर, वो सब अभी डरे समय बैठे होते हैं कि कुछ शिकारी कुत्ते उनकी गाड़ी के शीशों पे हमला कर देते हैं और उनको लगता है शायद इन कुत्तों ने ही नेथन पे अटैक किया होगा। खैर, जैसे तैसे करके वो लोग वहीं रात गुजारते हैं और सुबह होते ही पॉल, एमेंडा और माइकल उरी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसके बगैर वहाँ से निकलना नामुमकिन था। वो घायल नेथन को बाकी दो लोगों के साथ छोड़ के खुद गाड़ी से उतर जाते हैं और वहाँ ये तीनों एक अंडरग्राउंड कैफ़े में जा घुसते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पे उरी को ढूंढना होता है। वो जब थोड़ा आगे जाते हैं तो उनको वहाँ उरी की आधी कटी हुई लाश मिलती है, जिसको बुरी तरह से खाया गया था। और इस पॉइंट पे अब वो तीनों समझ चुके थे कि यहाँ कुछ बहुत ही खौफनाक है। तभी वहाँ अमेंडा किसी का शैडो देखती है और भाग के छुप जाती है। पॉल और माइकल उड़ी की गन निकालने में कामयाब हो जाते हैं, मगर अब तक वो शैडो जिसका भी था वो अंदर आ चुका था। पॉल और माइकल वहाँ से भाग निकलते हैं, मगर अमेंडा पीछे रह जाती है। वो विंडो के पीछे छुप जाती है और जब वो पलट के देखती है तो वो क्रिएचर उड़ी की बची हुई लाश को खा रहा होता है, जो देख के अमेंडा चिल्लाने लग जाती है, जिसकी आवाज़ सुन के वो क्रीचर तेज़ी से अमेंडा की तरफ आने लगता है। मगर तभी पॉल और माइकल अमेंडा को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और तीनों भाग के वापस गाड़ी में आ जाते हैं और बाकी सबको उस क्रीचर्स के बारे में बताते हैं। अब वो खुद मदद लेने का फैसला करते हैं। वो नटालिया को नेथन के साथ गाड़ी में छोड़ के खुद हेल्प लेने चल पड़ते हैं, क्योंकि नेथन घायल था और चल नहीं सकता था। वो चारों अब एक गैरेज में जाते हैं जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, बट तभी इन्हें रास्ते में वही कुत्ते दिखते हैं जो उड़ी की बची हुई लाश को खा रहे थे। वो लोग खामोशी से अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो कुत्ते उनको पड़क लेते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। ये चारों कैसे भी करके वापस अपनी कार तक आ जाते हैं, मगर इनकी कार उल्टी पड़ी होती है और अंदर ना नटालिया होती है और ना ही नेथन। और कार को देख के ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर बुरी तरह हमला किया हो। पॉल को यहाँ बहुत दुख होता है कि वो अपने भाई को बचा नहीं पाया, बट उसको ये उम्मीद भी थी कि शायद उसका भाई जिंदा हो। लिहाजा वो लोग यहाँ वहाँ उनको ढूंढने लगते हैं, बट वहाँ हर तरफ अंधेरा होता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उनके सामने एक क्रिएचर आती है जो ना इंसान थी ना जानवर, जिसको देखते ही वो सब वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए उन्हें नटालिया भी मिलती है, जो बहुत डरी हुई होती है। ये सब लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे होते हैं कि इनके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है, जिसको देख के ये सब वहीं रुक जाते हैं। और जैसे ही ये रुकते हैं वो क्रिएचर पीछे से नटालिया को ले जाता है, यानी ये सब एक ट्रैप था। ये इनको एक मैप भी मिलता है, जिसकी मदद से ये अब नेथन और नटालिया को ढूंढने लगते हैं कि तभी बहुत सारी क्रिएचर्स जो कि आदमखोर थी इनके पीछे पड़ जाती हैं। ये लोग अपनी जान बचा के भागते हैं, मगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। भागते भागते माइकल पीछे रह जाता है और बाकी तीन आगे निकल जाते हैं।
वो लोग अब उस एरिया में पहुंच जाते थे जहां न्यूक्लियर अटैक हुआ था। वो अभी वहां एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि वहां उन्हीं उन्हीं के किसी न किसी के रोने की आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे अजीब से इंसान थे जो अब किसी अलग क्रिएचर्स में बदल चुके थे, और वो सभी क्रिएचर्स इन पे हमला कर देते हैं और अलीना को अपने साथ ले जाते हैं। अब पॉल और अमेंडा पूरी तरह टूट चुके होते हैं क्योंकि उनके सारे दोस्त ख़त्म हो चुके होते हैं। ये दोनों अब यही बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि इनके सामने यूक्रेन आर्मी के 2 ट्रक आ जाते हैं, जिनको देख के ये दोनों बहुत खुश होते हैं कि फाइनली इनकी जान अब बच जाएगी। मगर वो ऑफिसर्स उतरते ही इन पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें पॉल की वहीं पे मौत हो जाती है और अमेंडा बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि कुछ डॉक्टर्स उसको कहीं लिए जा रहे होते हैं। वो उनको बताती है कि उन क्रिएचर्स ने उसके सब दोस्तों को ख़त्म कर दिया। वो डॉक्टर्स उसको एक काल कोठरी में डाल देते हैं जहाँ वो इन क्रिएचर्स अमेंडा पे हमला कर देते हैं और डिशुम, मूवी ख़त्म। तो फ्रेंड्स, असल में यहाँ हुआ ये होता है कि एक्सप्लोजन के बाद ये जगह खंडर बन जाती है और यहाँ यूक्रेन आर्मी अपने ऑफिसर्स के साथ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करने लगती है, जिसमें वो जानवरों और इंसानों को यूज़ करने लगते हैं। और उनके फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से ही वो इंसान अब आदमखोर क्रिएचर बन चुके थे। इसलिए गवर्नमेंट ने वो एरिया सील कर दिया था, जो भी वहाँ जाता उसको ख़त्म कर दिया जाता था ताकि उनका सीक्रेट बाहर ना निकले। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।